दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में दोबारा से। लास्ट टाइम जब मैंने वेदांता के ऊपर वीडियो पोस्ट की थी वो लगभग 1 महीने पहले की बात है। ये आप देख सकते हैं, जब मैंने बात की थी कि वेदांता में कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार है और अगर वो ऑर्डर इनके फेवर में आ जाता है तो वेदांता के स्टॉक प्राइजेस में हमें काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये एक निफ्टी 50 की कंपनी है और इसको हमने कवर किया था और किस चीज़ की पिटीशन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की थी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल वेदांता इस टाइम 102 पे आ गया है। जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी वो लगभग 80 के आसपास की वीडियो बनाई थी और उसमें इस चीज़ को सजेस्ट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट करें। तब से लेके अब तक 80 के लेवल से अगर मैं बात करूं तब से लेके अब तक लगभग 30 रुपये की इसमें हमें अपलिफ्ट आती हुई दिखाई दे चुकी है। पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल पहले लगभग 170 का स्टॉक हुआ करता था और लगभग 40% नेगेटिव रिटर्न है और 5 सालों में अगर इसके होराइजन को कंपेयर करें तो लगभग 44% के नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल पहले भी प्राइसेस लगभग 180 के आसपास हुआ करते थे और 2017-18 में ये लगभग 350 के आसपास भी चला गया था। बट वेदांता में ऐसा क्या हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि वेदांता के फॉल का जो रीज़न है, इनका एक कॉपर का प्लांट था जिसको बंद कर दिया गया था। काफ़ी सारे एक्टिविस्ट ग्रुप हैं जो बोलते हैं कि गोवा एक हेरिटेज साइट है, वहाँ पे काफ़ी सारी हेरिटेज लोकेशन हैं जो बहुत पुराने ज़माने की हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए प्लस टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वी शुड नॉट हैव कॉपर माइनिंग। और वेदांता मेटल माइनिंग के बिजनेस में है दोस्तों। एक और प्लांट में एक मजदूर की डेथ हो गई थी जिसका सारा नतीजा फिर इनकी आउटकम में आया, नतीजों पे आया, रेवेन्यू पे आया, प्रॉफिट पे आया, जिसके करके हमें वेदांता पिटता हुआ दिखाई दिया। अब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं वेदांता में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रिटेल इन्वेस्टर इसको काफ़ी गहराई से मेजर कर रहा है। मैंने आपको इसके रिटर्न्स तो दिखा दिए, मैं आपको इसको एक बार एनएससी की वेबसाइट पे भी लेके चलता हूँ और इससे जुड़ी 2 बड़ी खबरें हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। 5-7 मिनट में वो खबरें आ जाएंगी। इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ज़रूर बता दूं वेदांता के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं 102 इसका प्राइस है। 180 पिछले साल 27 जून के आसपास इसने बनाए थे 52 वीक्स हाई और 30 मार्च को ही बनाए हैं। तो वहाँ से लगभग स्टॉक आप बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा रिकवर कर चुका है। वहीं अगर क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। 2 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड होती दिखाई दे रही है, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो लगभग 80 लाख के आसपास हमें दिखाई दे रही है, 38% के आसपास। और जो बाकी परसेंटेज है दे आर ऑल इंट्राडे इन द वेदांता स्टॉक। वहीं अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसा है, प्रमोटर कितना होल्ड करता है, पब्लिक कितना होल्ड करती है, तो वो डेटा हमें दिखाई दे रहा है। लगभग 50% पब्लिक के पास है, 50% प्रमोटर के पास है। बहुत ही हेल्दी रेशो है और कुछ प्लेज तो नहीं है, तो हमें कुछ भी यहाँ पे प्लेज दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, प्लेज मतलब कि प्रमोटर के पास जितना स्टेक है, कहीं प्रमोटर ने उसको मार्केट में गिरवी तो नहीं रखा हुआ पैसे लेने के लिए। काफ़ी कंपनीज होती हैं जिसमें प्रमोटर यानी कि जो मालिक है, जिसने कंपनी बनाई है, जिसके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के, वो अपने शेयर्स गिरवी रख देता है पैसा उठाने के लिए मार्केट से। तो ऐसा काफ़ी बार देखने को मिला है और उसका डेटा हमें यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाता है। अब अगर मैं इससे जुड़े कुछ और आंकड़े देखूँ, इसका जो पी रेशो है वो काफ़ी ख़राब है इस टाइम, 6.46, यानी कि हर 1 रुपया जो वेदांता कमाता है, रिटेल इन्वेस्टर या फिर निवेशक 6 रुपये 46 पैसे लगाने को तैयार है वेदांता में। ये एक पुअर पी रेशो माना जाता है। अच्छा पी रेशो हमने 25, 30, 50 में भी देखा है। जितना ज़्यादा पी रेशो होता है उतनी महंगी कंपनी भी होती है और जितना कम पी रेशो होता है उतनी सस्ती कंपनी होती है। बट जितनी सस्ती कंपनी होती है वो ये बात भी दिखाती है कि इन्वेस्टर्स का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो माल सस्ता है। ये मंडी की तरह है, जिसका ज़्यादा कस्टमर है, जिस पे ज़्यादा डिमांड है, वो उसका भाव उतना ज़्यादा होता है। सब चीज़ें दोस्तों एक ही तरीके से काम करती हैं अगर आप सिंपल फॉर्म में इस चीज़ को समझें। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों का यूज़ करता हूँ और आम भाषा से, आम चीज़ों से एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ ताकि लोगों को चीज़ें समझ में आए। वहीं अगर मैं इसके रिजल्ट्स आपको दिखाऊँ, इसके फाइनेंशियल्स पे लेके चलता हूँ। इसके फाइनेंशियल्स अगर देखें तो पिछले 3 सालों में हमें रेवेन्यू कहीं ना कहीं फ्लैट दिखाई दिए। देखिए 36,000 करोड़ का कारोबार और अब 38,000 करोड़ का कारोबार, और 2018 में 45,000 करोड़ का पीक लगाने के बाद डी ग्रोथ आई है। वहीं प्रॉफिट भी हमें डी ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है और हम अगर देखें नेट मार्जिन भी हमें कम होते हुए दिखाई दिए। कहाँ 30% थे,
फिर 15 रह गए, फिर 13 रह गए। यही रीज़न है कि इसका प्रॉफिट भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट इसने कुछ दिनों पहले ही अनाउंस किए हैं, जो कि जैन फेब मार्च के हैं। वो नंबर भी हमारे सामने आ चुके हैं और 8,400 करोड़ का टोटल सेल्स थी, रेवेन्यू था, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी दिसंबर में 9,000 था और पिछले साल 9,200 था। तो सीक्वेंशली और ईयर ऑन ईयर दोनों फ्रंट पे पिटा है इसका सेल्स। प्रॉफिट की बात करूं तो 10,000 करोड़ का नेगेटिव मतलब नुकसान शो किया है वेदांता ने। और मैं रीज़न पढ़ रहा था कि क्या रीज़न दिया है कंपनी ने, तो उन्होंने कोविड क्राइसिस को इसका मेन कारण बताया है, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बंद रही। कोविड हमें पता है फरवरी से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया था लोग। हमें हालांकि लॉकडाउन मार्च से लगने शुरू हुए, बट फरवरी से वो मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो कोविड करते इन्होंने अपनी प्रोडक्शन प्लांट बंद किए, सेल्स ऑर्डर आने बंद हो गए और 10,000 करोड़ का नेगेटिव हमें नुकसान देखने को मिला है फिलहाल यहाँ पे। तो ये तो रहा इनका रिजल्ट। हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस से खुश नहीं हुए। हमने इनके चार्ट की रिटर्न देखी, बहुत ख़राब है रिटर्न्स। एनएससी वेबसाइट पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स रीजनेबल है, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं एनुअल नंबर और क्वार्टरली नंबर निराश करने वाले हैं। अब यही रीज़न है जब रिटेल इन्वेस्टर बहुत इंटरेस्टेड हो गया है। उसने देखा कि ये 350 का स्टॉक इस टाइम 80 के भाव पे था जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, अब 100 रुपये पे है। वो देख रहा है कि ऐसे क्या फंडामेंटल चेंजेस आ सकते हैं वेदांता में कि ये रॉकेट बन सकता है। आप अगर मेरी वीडियो लास्ट टाइम देखें, मैंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रॉकेट बन सकता है। अब मैं उन 2 बड़ी खबरों पे आ रहा हूँ दोस्तों। वो 2 बड़ी खबरें ये हैं कि पहली बात तो कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि इसके जो मालिक हैं उन्होंने बोला है कि मैं इस कंपनी को डीलिस्ट करवाऊँगा। इनकी 2 कंपनियाँ हैं। एक कंपनी है, एक तो वेदांता लिमिटेड है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक और कंपनी है जो पेरेंट कंपनी है इनकी। ये बोल रहे हैं कि वो सारे के सारे शेयर्स वेदांता के खरीद लेगा 70-75 रुपए के भाव पे और हम फिर इसको डीलिस्ट कर देंगे। ये देखिए, वेदांता डजंट कमेंट ऑन द डीलिस्टिंग, सीज पिकअप इन ऑयल एंड गैस यूनिट। इन्होंने अभी लास्ट अर्निंग कॉल्स पे देखिए, पोस्ट द अर्निंग कॉल्स ऑन मंडे, जब इन्होंने अर्निंग कॉल पे बातें की तब डीलिस्टिंग के बारे में कुछ बातें नहीं की, जबकि हमने मई के मंथ में इससे जुड़ी काफ़ी खबरें देखने को मिली थी। एक तो बड़ी खबर यह है कि अब वो खबरें ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वो कितनी ठंडी पड़ी हैं, क्या इनमें सच्चाई है, ये मैं नहीं बोल सकता, बट अर्निंग कॉल्स पे इन्होंने उससे रिगार्डिंग कोई बात नहीं की। एक ये बहुत बड़ा पॉइंट आप नोट करिए। ये बात है 8 जून की, आज है 11 जून। एक और खबर जो इस टाइम मीडिया में बनी हुई है और वो है लगभग 9 जून की, यानी कि 2 दिन पुरानी। वो ये है कि वेदांताज अनिल अग्रवाल सीक पीएम हेल्प टू रीओपन कॉपर प्लांट। तो इन्होंने पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी से हेल्प मांगी है कि आप मेरा जो कॉपर प्लांट है उसको रीओपन करें। और मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि उसके प्लांट को खोला जाए और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर से भी सपोर्ट मांगा है कि उनको परमिशन दी जाए। उसी का नेक्स्ट वर्जन जो है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि देखिए, अनिल अग्रवाल हैज़ पिटिशन्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हेल्प इन रीओपनिंग हिज ग्रुप्स कॉपर प्लांट। ये तो तमिलनाडु की बात हो रही है। सेइंग द क्लोजर ऑफ द प्लांट 2 years बैक हैज़ लेड टू सर्ज ए कॉपर इम्पोर्ट डिफ्लेटिंग द पर्पस ऑफ द भारत कैंपेन। The Tamil Nadu government had in May 2018 ordered permanent shutdown of the copper plant after the bloody protest at the plant. So दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। गोवा वाला प्लांट भी इनका बंद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन लगी हुई है, जो मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं बट आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी, इसको देख लीजिएगा। अब इन्होंने एक और तमिलनाडु का प्लांट बंद है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोटेस्ट हुए थे लोगों के, एक लेबर मर भी गया था, तो वो प्लांट बंद हो गया था। तो उसके लिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से हेल्प मांगी है। तो इनके टेक्निकली 2 प्लांट बंद हो गए हैं, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर से हेल्प मांगी है। और ये जो गोवा वाले प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए भी इन्होंने एक तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, सेकेंडली प्राइम मिनिस्टर से भी हेल्प मांगी थी। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्या वेदांता में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी को आप ऐसे मत देखिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ वेदांता खरीद लीजिए, नहीं। इसमें आपको RSI का ध्यान रखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करें, अभी देखिए थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में चला गया इस टाइम, RSI 60-70 के आसपास है, ये नीचे सेटल हो सकता है थोड़ा बहुत। हमें वेदांता में तभी एंटर करना है जब हमें कुछ खबरें मिलें कि
इनका कोई प्लांट खुल रहा है, और जो डीलिस्टिंग की इन्होंने बात की थी उस पर कॉन्क्रीट कुछ निकल के आए कि डीलिस्टिंग नहीं हो रही। बट वेदांता पे नज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा लमसम अमाउंट नहीं भी इन्वेस्ट करना, तभी थोड़े अमाउंट्स इन्वेस्टमेंट करके वेदांता में एक एक्सपोजर लिया जा सकता है, ओनली व्हेन जब क्लियरिटी मिल जाए कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रुख है और सुप्रीम कोर्ट का क्या चल रहा है इनके गोवा प्लांट को लेके, और डीलिस्टिंग को लेके किस तरीके के खबरें निकल के आ रही हैं। इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, बिकॉज वेदांता को गूगल पे जाके डेली सर्च करते रहा करिए और देखा करिए कि क्या निकल के आ रहा है वेदांता के बारे में। तो दोस्तों, ये मेरा कंक्लूजन है, ये वीडियो है वेदांता के बारे में। आप बोल सकते हैं कि ये पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 मैंने लास्ट टाइम बनाया था उसके बाद। सो दोस्तों, इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।